जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या क्या हो रहा है दुनिया में, इस पे आपको थोड़ा सा भी ऐतराज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको हक है कि आप इस पे कोई भी ऑप्शन उठाएँ या इस पे कोई भी आप प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आपके द्वारा ही इन लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, आप लोगों के द्वारा ही इनके समर्थन में खड़ा हुआ जाता है। कभी-कभी क्या होता है, कुछ हिंदू संगठन होता है या कोई भी सरकार का नुमाइंदा होता है, जब इनके विरोध में कार्रवाई करने लगता है, तो आप ही में से 5-10 आदमी सेकुलर जो होते हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो आ जाते हैं सामने और उनको बचा लेते हैं। अगर आपके सामने वो डर से नहीं बचाते हैं, तो वो पीठ पीछे जाके इनको बचा लेते हैं। लेकिन इसका भुगतना जो है ना, उसको खुद पड़ता है, लेकिन उसको समझदारी नहीं। आपने देखा होगा कि आजकल, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया नहीं होने के कारण किसी को भी कुछ पता नहीं चलता था, अंदर-अंदर काम होते रहता था। अगर किसी मोहल्ले में कोई घटना घटा तो बगल वाले मोहल्ले को पता नहीं चलता था और वो लोग सतर्क नहीं होता था। लेकिन अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ चैनल का ज़माना है। अगर थोड़ा-सा भी कुछ होता है तो वो तुरंत वायरल हो जाता है, सभी के दिमाग में फिट बैठ जाता है। इन लोगों का जो जिहादी तत्व है, इन लोगों का ये पहला ये काम नहीं है। बीच में आपने हज़ारों वीडियो देखा होगा, आप यूट्यूब पे निकाल के देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे निकाल के देख लीजिए, आप फेसबुक पे निकाल के देख लीजिए। कुछ भी खाना बना रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसमें थूक दिया। ये इनका कोई वो नहीं है कि मतलब ऐसे करके ये बनाना, ये जानबूझ के करते हैं। और इनका एक चीज़ दिमाग में सेट है, कभी भी ये लोग देखना, ये उसी जगह पे करते हैं जहाँ हिंदू बाहुल्य जगह हो या पारसी बाहुल्य जगह हो, सिख बाहुल्य जगह हो, मतलब एंटी मुस्लिम जगह हो। क्यों? इन्हें पता है कि जो मुसलमान होते हैं वो ऑलरेडी पहले से भ्रष्ट हैं। तो जो शांत जगह है, जो कि महान है, जो कि अच्छे तरीके से रहते हैं, उनको भ्रष्ट करना इनका फर्स्ट दायित्व है। पकड़े जाने के बाद ये ऐसे मासूम बन जाते हैं, ऐसे मासूम बन जाते हैं कि आपको दया आ जाएगा इनके ऊपर और आप खुद इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इनका बीच में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो कांवड़िया का पथ होता है ना, वहाँ पे नेम प्लेट लगाना, ये लोग हिंदू धर्म के भगवान का नेम प्लेट लगा लेते हैं और खुद उसमें खाना बना के खिलाते रहते हैं। खाना जो बनाते हैं उसमें 99% जो होता है ये जिहादी करते हैं। मैं आपको काफ़ी वीडियो ऐसा यूट्यूब से दे सकता हूँ कि मतलब ये कुछ, एक तो मैंने वीडियो देखा था जब ये कांवड़िया का पथ चल रहा था, सावन का महीना, रसगुल्ला गुलाब जामुन का पतीला बना रखा है, उस पतीले में मूत रहा है और मूत के वही पतीला आगे रख दिया और पूरे कांवड़ियों को परोस रहा है। और दुकान के आगे में बोर्ड लगा रखा है, भोले बाबा का अन्नपूर्णा होटल, भोले बाबा का प्रसाद यहाँ पे दिया जाता है। मतलब इनका बस एक ही चीज है कि इनका जो धर्म है वो पूर्ण करना है और कुछ नहीं। चलिए, हम सबसे ये सब तो बहुत हो गया, लेकिन हम आपको ये अहम जानकारी देते हैं। जानकारी अहम ये है कि उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नाम का एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, डेवलप डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे एक आमिर खान नाम का शख्स था, मुस्लिम था, जो कि अपने मुस्लिम एरिया में नहीं, ना ही कोई मार्केट में, 99% हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में अपना एक शॉप लेता है। उस शॉप में जूस का दुकान खोलता है। गर्मी तो आपको मालूम है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है। तो गर्मी के सीजन में जो बड़े लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, वो चाहता है कि जूस बना के पीने के लिए। और आजकल क्या होता है, एकल परिवार जो हो गया है, उस कारण से कोई भी घर में जूस संभव नहीं होता है बना के पीना, तो वो चाहता है बगल के दुकान से मंगवा लें और पी लें। सेम वही कहानी था वहाँ पे, सभी उसके ऊपर भरोसा करता था, क्योंकि उसने क्या किया था, अपने जूस के दुकान का नाम रखा था खुशी जूस सेंटर। देखिए, नाम उसका अमीर, मुस्लिम इलाके का रहने वाला, हिंदू इलाके में आके दुकान खोलता है और दुकान का नाम रखता है खुशी जूस सेंटर, जो कि किसी को पता ना चले। लेकिन उस मोहल्ले में या उस एरिया में कुछ हिंदूवादी संगठन थे जो, और उसके बाद कुछ जो है
इस सब चीज पे पहले से ध्यान रखते थे, सोशल मीडिया में देख चुके थे, वो उनका नाम जानने के बाद उससे परहेज करते थे, उसका सामान नहीं लेते थे, उसके यहाँ जूस नहीं पीते थे। लेकिन एक वर्ग ऐसे भी थे जो अपने आप को सेकुलर कहता था, जो अपने आप को हर आदमी का गलत पे भी समर्थन करने वाला कहता था। वो वहां पे भीड़ इकट्ठा करके जूस पीता था, बैठ के गप्पे मारते था और अपने घर भी ले जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस इलाके के अंदर जो बीमार आदमी था वो जूस पी पी के और बीमार होने लगा। जो थोड़ा स्वस्थ बंदा भी था वो भी वो जूस पी के थोड़ा बीमार होना शुरू हो गया। जब इसका चेक होना शुरू हुआ तो शरीर में ना यूरिक एसिड निकलना शुरू हुआ सबके शरीर में। धीरे धीरे इस पे क्या हुआ, कुछ हिंदूवादी आदमी को शक हुआ और उसने क्या किया, एक इसके ऊपर मतलब चुपचाप एक शक के नजरिए से उसके ऊपर नजर रखने लगा। नजर रखने के बाद देखा कि उसका डेली दुकान सुबह जब वो 6 बजे खोलता था, रात के 9 बजे 9:30 बजे बंद करता था। बंद करने के बावजूद इस बीच में एक बार भी वो पेशाब करने नहीं जाता था बंदा। ये एक बहुत बड़ी बात है। सुबह 6 बजे से अगर रात के 9 9:30 बजे तक कोई पेशाब नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। तो जब इसका पूरा चेकअप हुआ तो ये क्या करता था, उसी घर मतलब अपने दुकान में ही पीछे जाके एक बोतल में पेशाब कर लेता था। उस पेशाब में थोड़ा पानी मिला के उसमें जो पेप्सी का बोतल होता है ना, आप देखिएगा किसी किसी दुकान में सरसों तेल जो है एक बोतल में रख के ऊपर छेद कर देता है ढक्कन में और उसी से ऐसे ऐसे करके पानी सरसों का तेल मतलब जो भी चीज बनाता है वो होटल में उसमें डालता है। सेम वही वो करता था, जैसे ही जूस बनाता था उस बोतल में पेशाब रहता था, उसको 2 बार ऐसे उसमें मार देता था जूस में और अगले को मिला के दे देता था मिक्सी में पीस के। और जनता भी इतना मजे से पीता था, इतना मजे से पीता था कि उसको लगता था कि इससे अच्छा जूस कोई बनाता ही नहीं है। और कुछ जनता ऐसा भी था, उसे गंदा स्मेल भी आता था तो वो उससे पूछता था कि भाई ऐसा स्मेल क्या है, तो वो बोलता था कि ये अलग तरह का हम इसमें लिक्विड मिलाते हैं और उस लिक्विड के कारण इसमें स्वाद आता है लेकिन थोड़ा सा स्मेल में इफेक्ट आ जाता है। और ये भी सबको वो यकीन दिलाता था कि आप इस एरिया में किसी भी जूस के दुकान में चले जाइए, आपको इतना अच्छा स्वाद नहीं मिलेगा जूस का। तो कुछ जनता ऐसा होता है जिसको गंदा भी पिला दो ना तो वो ऐसे विश्वास करता है, सेकुलर टाइप जो होता है कि वो उसका खुद तो गंदगी पीता ही पीता है और पूरे एरिया को बताता है कि उसके यहाँ से जूस पियो, बहुत अच्छा जूस देता है। धीरे धीरे चेकिंग होते रहा, होते होते उसका पेशाब पकड़ा गया मिलाते हुए और उसकी उस तरह से पिटाई हुआ कि कुछ जनता जो है उसके घुटने से मार रहा है, कुछ जनता उसके पैरों से मार रहा है। लेकिन जितना उसने बड़ा गलत काम किया था उस हिसाब से जितना उसको मिलना चाहिए था पनिशमेंट, उस हिसाब से उतना नहीं मिला। क्यों? आप में ही कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि उनके समर्थन में उतर गया, अरे भाई चलो इससे गलती हो गया, अब छोड़ दो, अब ये कभी नहीं करेगा, इसको इतना मार पड़ गया है, अब इसको छोड़ दो। यही काम अगर मुस्लिम इलाके में हुआ रहता वो इनको पत्थर मार मार के मार देता। आप ही का अगर हिम्मत है ना किसी इलाके में जाके देखना। और आजकल क्या कर रहे हैं मुस्लिम इलाके में मुस्लिम लोग, जैसे हिंदू का मोहल्ला है वहां पे कोई बिल्डिंग मकान बिक रहा है, मकान का दाम 5 लाख है, उसको 15 लाख में खरीद रहा है। 15 लाख में खरीदने के बाद उसमें 2-3 संगठन मुस्लिम संगठनों को जगह देता है, 200-300 आदमी बुलाता है, धीरे धीरे बगल वाले आदमी से झगड़ा करवाता है, दुकान में आग लगवाता है। धीरे धीरे हिंदू क्या करता है, सोचता है कि इससे अच्छा है यहाँ का बेच के कहीं और चला जाओ और कुछ दिन में वो मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला बन जाता है। आजकल ये हो रहा है और ऐसे ऐसे दुकान को फंडिंग देके दुकान खुलवाया जाता है जो कि उस मोहल्ले पे निगरानी रखा जाए कि उसमें आखिर कैसे कैसे आदमी रहता है। कुछ ज़कात फाउंडेशन है, कुछ उलेमाएं हैं जो हिंदुओं का जो मोहल्ला होता है वहाँ पे एक एक आदमी दुकान के बहाने, दर्जी के बहाने, जूस सेंटर के बहाने वहाँ पे फीड किया जाता है कि तुम इस मोहल्ले के ऊपर निगरानी रखो कि यहाँ पे किस टाइप के आदमी रहते हैं, दबे हुए आदमी रहते हैं या कुछ ताकत रखने वाले आदमी रहते हैं या कुछ नेताओं से मिलने वाले आदमी रहते हैं। क्योंकि उन्हें ये पता लगाना होता है कि अगर इस बगल में हम कोई प्रतिक्रिया करेंगे, किसी के साथ मारपीट करेंगे तो कहीं ये मोहल्ला उठ के तो नहीं आएगा।
अगर इसमें कोई बलिष्ठ आदमी रहता है, अगर हम कुछ भी बगल वाले आदमी को हम करते हैं, तो ये अगर उठ के आ जाएगा तो हमें भागना पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे दबे हुए आदमी रहता है या कोई ऐसा आदमी रहता है जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो हम बगल वाले मोहल्ले में गलत भी कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा हमें बताने, मतलब कुछ बोलने के लिए, और हमारा काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहेगा। इन लोगों का एक बहुत ही ये गंदा काम हो गया है। आप लोगों से विनती है कि कभी भी आप जाइए, दुकान का नाम देख के आप सामान ना लीजिए, ना ही दुकान का नाम देख के आप उनके यहाँ जूस पीजिए, खाना खाइए। उसका पहले क्यूआर कोड में स्कैन करके पता कीजिए कि वो है क्या, क्योंकि आप 100% मैं आपको बताता हूँ, जैसे खुशी जूस सेंटर में हुआ उसी तरह वहां पे आपको पीछे खाना जहां बनता है वो तो आपने देखा नहीं, 100% थूक मिला हुआ खाना आपको मिलेगा, पेशाब मिला हुआ खाना मिलेगा। और जब आपके सामने खाना रोटी बनाया जाता है तंदूर में और उसमें थूक दिया जाता है, तब आप नहीं देख पाते हो। तो ये तो खुशी जूस सेंटर वाला जो घटना है ना, ये एकदम आम घटना है। ऐसे ऐसे लाखों घटना भारत के देश में है जो कि धर्म भ्रष्ट करने वाला घटना है, और आप कुछ नहीं कर पाते हो। कुछ आदमी तो ऐसे भी हैं जो कि देखता भी है, चुपचाप वहां से चला जाता है, ना किसी को बताता है, ना ही कुछ प्रतिक्रिया देता है। हाँ, वो एक चीज करता है कि अगले बार से उस दुकान में वो नहीं जाता है, लेकिन उसका प्रतिक्रिया करना चाहिए, जो कि उसके मन में डर बैठे कि अब मैं अगर ऐसा करूंगा तो या तो दुकान से निकाल दिया जाऊंगा या मेरी पिटाई संभव है। आप बिल्कुल ना डरें। जब भी ये लोग प्रतिक्रिया करता है, एकदम से आता है, लेकिन बाद में अगर 10 हिंदू खड़ा हो जाता है तो तुरंत भाग जाते हैं। आप लोग ध्यान रखें, ऐसे जूस सेंटर अगर आप क्यूआर कोड किसी दुकान में खोलते हैं और जबरदस्ती नहीं देता है वो, तो 100% समझ लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ घपला है और आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और पहले से आप सतर्क हो जाइए, और सतर्कता घटी और दुर्घटना बढ़ी। तो ऐसे जूस सेंटर वालों का अगर पता चलता है तो उनका तुरंत किसी न किसी संगठन को बताइए, अपने मोहल्ले के 10 आदमी मिलके उसका सबसे पहले जूस का दुकान हटाइए।